एक बात बताओ, 13 महीनों जब हमने खालिस्तानी पाकिस्तानी पता नहीं क्या क्या फेस किया है, अब हम कमांडो बन चुके हैं। अच्छा जी, आदत हो गई है। आदत हो गई है। अब ये हमें कुछ भी कहे, ये एकदम बदल गए। ये बंद कराने आए थे तवाइफों के कोठे, सिक्कों की खनक खुद ही मुजरा कर बैठे हैं। ये देश को लूट रहे हैं, हमारे देश को लूट करके। मैं यादव जाति से आता हूँ, उत्तर प्रदेश से हूँ, ना तो मैं हरियाणा से हूँ। मैं भी इनके सपोर्ट के लिए आया हूँ। और आप यहाँ पे देखेंगे जो हजारों की संख्या में लोग हैं, उनमें से मुश्किल से 10% लोग जो है वो हरियाणा के होंगे। यहाँ हर जाति का और हर धर्म का व्यक्ति आपको मिलेगा। नमस्कार, आप देख रहे थे जनता लाइव। मैं हूँ आप साथ रवीना। हम आपको सुबह से तस्वीरें दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि जंतर मंतर पर पहलवानों के समर्थन में आज छठे दिन कितना जन समर्थन आया है। कौन कौन से लोग यहाँ पर उनका हौसला बढ़ाने, उनको अपना समर्थन देने के लिए आए हैं। लगातार जो भी लोग यहाँ पर मौजूद है उनसे भी बातचीत कराने की कोशिश करते हैं कि जिस तरफ इस मुद्दे का रुख जा रहा है, जैसे जैसे बयान लोगों के सामने आ रहे हैं, उन पर उनका क्या कहना है। सर, आपका नाम जानना चाहेंगे पहले। भारतीय किसान श्रमिक जनशक्ति यूनियन का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूँ, राज बहादुर नाम है। उत्तर प्रदेश जौनपुर से आया हुआ हूँ। जी राज बहादुर, आपका नाम क्या है? जी, मेरा अरुणेश यादव नाम है। मैं उत्तर प्रदेश इटावा से हूँ। अरुणेश यादव। तो सर, एक चीज़ है, एक सवाल है जो बार बार उठ रहा है पहलवानों को लेकर। कई लोग इनको एक समाज का बोल के, जैसे कि जाट समाज का बोल के बोले कि उन लोगों के लिए कुछ काम कर रहे हैं, या फिर साजिश भी बताई जा रही है। इस पर आपका क्या कहना है? ये ऐसा है, ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है जो ऐसा कह रहे हैं कि ये साजिश है। ये बहुत, कोई अपने मान सम्मान और इज्जत को इस तरह दांव पे लगाएगा। राष्ट्र के गौरव हैं। कभी हमारे देश में ये सोचा जाता था, हमारा देश मेडल और गोल्ड मेडल में बहुत पीछे था, लेकिन भारतवर्ष के यही दूध दही की नदी बहाने वालों ने देश को भी पहलवान बनाया और खुद ही जाके दूसरे देशों में इतिहास रचा। और ये जो देश के लोकतंत्र में बैठे हैं, ये एक तरह से इनके मनोबल को तोड़ने का काम कर रहे हैं। तो ये जो हमारे बच्चों को, दिल के टुकड़ों को आज न्याय की आवाज़ लगाना पड़ रहा है कि हमें न्याय चाहिए। इनको तो तुरंत सज़ा होनी चाहिए थी, जांच हो करके उनको फांसी की सज़ा होनी चाहिए थी। यही हुआ करता था। लेकिन जब से ये सरकार आई है, देखने को ये मिल रहा है कि न्याय की तो छोड़ो, जो आवाज़ उठाता है उसके परिवार, उसके रिश्तेदार को भी मार दिया जाता है। तो यह दुर्भाग्य है। आज इस समय ये लगातार ये 5वां दिन है आज बैठे हुए बच्चों को, लेकिन आज तक अभी हमारे देश के लोकतंत्र में जो बैठे हुए हैं वो जाकर के अपने इलेक्शन और प्रचार में हैं। उनको ये नहीं पता है कि हमारे देश में क्या हो रहा है। हमारे बच्चे देश के सबसे बड़े लोकतंत्र दिल्ली के अंदर में जंतर मंतर में आवाज़ लगा रहे हैं। आवाज़ नहीं पहुंच रही है उनके पास, क्योंकि जवाब तो कुछ आ नहीं रहा है। ये ऐसा है, एक गूंगी बहरी सरकार है। ये हर तरह से फेल हो गए थे। यही कह के आए थे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। आज हमारी बेटियां सुरक्षित नहीं हैं, वो भी राष्ट्र की गौरव। तो आम आदमी के गांव तक जहां मीडिया नहीं पहुंच रही, वहां क्या हाल होगा देश का, ये जानना चाहता है। आज पूरा देश जानना चाहता है। क्योंकि देखिए ना, ये आए थे, यही कहे थे ना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सबका साथ सबका विकास, किसान की आय 2 गुना, कह के आए थे कि हम सबका साथ। ये एकदम बदल गए। ये बंद कराने आए थे तवाइफों के कोठे, सिक्कों की खनक खुद ही मुजरा कर बैठे हैं। ये देश को लूट रहे हैं। हमारे देश को लूट करके सारी संपत्ति, अंग्रेज मुगल लूटते थे तो हम पहचान लेते थे, लेकिन आज राष्ट्र की कुर्सी पे बैठ करके लूट रहे हैं। हमारे देश को लूट करके दूसरे देशों में शिफ्ट कर रहे हैं। अब ये देश जान चुका है। अब किसान, नौजवान और युवा, विद्यार्थी, एजुकेशन सब खत्म किया जा रहा है। इसलिए सब संगठित होकर के राष्ट्र बचाओ, संविधान बचाओ, आवाम बचाओ का आह्वान और राष्ट्रव्यापी आंदोलन होगा। नहीं मानेंगे तो सभी संगठित होकर के अब राष्ट्रव्यापी आंदोलन करके ही राष्ट्र को बचाना होगा। संविधान रहेगा तो हमारा राष्ट्र रहेगा, नहीं तो सब कुछ इसी तरह राष्ट्र लुट जाएगा। आसार नजर आता है। अब हुकूमत में बैठे हुए तड़ीपार, गद्दार, लुटेरे, रेपिस्ट, हत्यारे बैठे हुए हैं। कहाँ तक इनको देखा जाए, कहाँ तक इनसे छुपाया जाए। लेकिन अब सब जान गए, जागरूक हो गए। हमारी बहन बेटियों को आबरू के लिए न्याय की गुहार मांगना पड़ रहा है। अरे ये दूध दही की मार्शल कौम है, ये नदी बहाने वाले, देश को पहलवान बनाने वाले हैं। ये न्याय मांग रहे हैं। जिस दिन ये आएंगे अपने पे न, इनको उखाड़ के फेंक देंगे।
मैम आपसे ये जानने की कोशिश करेंगे कि जो ये जाट समाज को लेके बातें की जा रही हैं, ऐसा बोला जा रहा है कि एक कम्युनिटी से ये लोग आते हैं, उनको फ़ायदा पहुंचाने के लिए चीज़ें करें, ये कहाँ तक सही है? नहीं, एक बात बताओ, जब मेडल लेके आते हैं, जब भी तो जाटी लेके आते हैं, विशेष कौम लेके आती है। और इन लोगों ने आंदोलन की जो टीस है इनके अंदर, जो 13 महीने से हमने आंदोलन जीता और जीत के हम अपने घर की तरफ गए, वही टीस ये निकाल रहे हैं, कभी खिलाड़ी से, कभी जवान से, कभी किसान से, कभी महिला से। और इन खिलाड़ियों को अकेला समझने की कोशिश ना करे सरकार, क्योंकि ये एक खिलाड़ी विशेष कौम से है। जब तक कल हमारी लड़ाई एक फसल के लिए थी, हम 13 महीने लड़े, अब लड़ाई हमारी नस्लों के लिए, हम 1300 साल लड़ सकते हैं। शायद ये सरकार भूल रही है। ये जो दिल्ली है हमारी दुल्हन है और हमने अपने पूर्वजों की ज़मीन में से काट के इस दिल्ली को ज़मीन दी है। यदि इस मोदी साहब को या इसके जो चमचे कड़छे हैं उनको दिमाग में खराबी होगी तो वो समझ ले, आने वाले टाइम में संसद से खींच के सड़कों पे लाने का काम करेगी मातृशक्ति। यदि हमारी चुन्नी की तरफ किसी ने उंगली उठाई तो हाथ निकाल लेंगे। महिला शक्ति को कमज़ोर मत समझना, ये महिलाएं नहीं है, ये मातृशक्ति है, ये आधे की हकदारी है और ये इस भारत देश की महिला है, नारी है। इसकी तरफ हम किसी भी तरह का मतलब अन्याय बर्दाश्त नहीं करेंगे। सरकार या तो टाइम से पहले इस पर फैसला ले, अपने जो भी इनका मंत्री है या जो खेल प्रधान है उस पर कार्रवाई करे। यदि कार्रवाई नहीं हुई तो अगली कार्रवाई फिर हम करेंगे और उस कार्रवाई का कोई इलाज नहीं होगा इस सरकार के पास। अच्छा, तो मतलब आप बोल रही हैं कि अगर जितना लंबा आंदोलन चलेगा उतना लंबा बैठे रहेंगे, लेकिन क्या लंबा चल पाएगा? मतलब ऐसी जो हरकतें हो रही हैं, जो आरोप लग रहे हैं, सारी चीजें करें, क्या लग रहा है कि कार्रवाई नहीं होगी? एक बात बताओ, 13 महीनों जब हमने खालिस्तानी पाकिस्तानी पता नहीं क्या क्या फेस किया है, अब हम कमांडो बन चुके हैं। अच्छा जी, आदत हो गई है। आदत हो गई है। अब ये हमें कुछ भी कहे, हमारे सेहत पे कोई असर नहीं। जैसे गूंगी बहरी आंखों से अंधी सरकार है ना, हम भी सरकार की तरफ से बिल्कुल आंख नाक कान बंद करके बैठे हैं। हमने देश बचाना है। देश इमरजेंसी के हालात में है, ये आज़ादी की दूसरी लड़ाई है, इसको हम जीत के और फतेह करके ही घर को जाएंगे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर। आपसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि पीटी उषा का भी बयान आया है इन सारी चीज़ों पे, और बार बार जो भी लोग भाषण दे रहे हैं, जो खिलाड़ी राजनीतिक में हैं, उन पर भी कटाक्ष कर रहे हैं। बार बार बोल रहे हैं कि वो खिलाड़ी पहले हैं, राजनीति में बाद में घुसे हैं, लेकिन फिर भी उनकी तरफ से कोई बयान नहीं आया। अब पीटी उषा का बयान आ गया है कि ऐसे धरना प्रदर्शन करना देश की बदनामी है। क्या लगता है, अपने हक के लिए जंतर मंतर पर आकर बैठना बदनामी की चीज़ है? देखो, पीटी उषा जी कहीं ना कहीं चूँकि सरकार की हिस्सा है, ओलंपिक एसोसिएशन की अध्यक्ष हैं, तो उनके ऊपर सरकार का दबाव है, तो वो दबाव बस इस बात को कह रहे हैं। और दूसरी बात ये है कि ये जो खिलाड़ी आज यहाँ बैठे हैं, ऐसा नहीं कि पहली मर्तबा बैठे, 3 महीने पहले भी बैठे थे और तब इन्होंने सब लोगों को मना कर दिया था कि हमारे इस मंच को राजनीतिक मंच ना बनाया जाए। हमारी सीधी लड़ाई ब्रजभूषण शरण सिंह से, और हम सरकार से बात करके इस मामले को सॉल्व कर लेंगे। आश्वासन मिला था, अनुराग ठाकुर ने आश्वासन दिया था। अब अनुराग ठाकुर भी अपनी बात से मुकर गए और जो सरकार के नुमाइंदे हैं वो भी अपनी बात से मुकर गए। और अब सरकार क्या प्रपंच रच रही है, एक भ्रम फैला रही है कि ये तो जाति विशेष के खिलाड़ी हैं। ठीक है, इससे पहले किसानों के लिए भी इसी तरीके का इन्होंने र्यूमर उड़ाया था। मैं यादव जाति से आता हूँ, उत्तर प्रदेश से हूँ, ना तो मैं हरियाणा से हूँ। मैं भी इनके सपोर्ट के लिए आया हूँ और आप यहाँ पे देखेंगे जो हज़ारों की संख्या में लोग हैं, उनमें से मुश्किल से 10% लोग जो है वो हरियाणा के होंगे। यहाँ हर जाति का और हर धर्म का व्यक्ति आपको मिलेगा, क्योंकि ये बात सिर्फ एक जाति विशेष की नहीं है, ये बात है देश की बहन बेटियों की। एक अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी जो देश के लिए मेडल लाती है, ये उसकी बात है, ये राष्ट्र गौरव की बात है। राष्ट्र गौरव को कुछ चंद सत्ताधारी लोग किस तरीके से धूमिल करना चाहते हैं, उनकी छवि को खराब करना चाहते हैं, उनके मनोबल को तोड़ना चाहते हैं, तो ये संघर्ष उस बात का है। और हम सरकार को ये बता देना चाह रहे हैं कि किसानों के मामले में भी आप गलत थे, और अब जब किसानों के बच्चे यहाँ बैठे हैं तो इन पहलवानों के मामले में भी आप गलत हैं। आपको माफ़ी मांगनी पड़ेगी इन पहलवानों से, और जो आपका जो नेता है ब्रजभूषण, उसके ऊपर कार्रवाई करनी पड़ेगी और पूरी तरीके से आश्वस्त करना पड़ेगा कि हमारी बहन बेटियों के साथ आगे आने वाले समय में इस तरह की कोई जाति ना की जाए। क्योंकि अब समय इस तरह का है कि आप
जो कहते हैं ना, टेक्नोलॉजी का समय है, सोशल मीडिया का टाइम चल रहा है, आप चीज़ों को नहीं छिपा सकते हैं। अगर झूठ है तो वो झूठ निकल के आ जाता है। सर, आपसे ये जानने की कोशिश करेंगे कि जिस प्रकार से सरकार की तरफ से कोई सफाई नहीं आ रही है इस चीज़ पे, आज तो जो पहलवान है उन्होंने पूरा एक बोर्ड लगा दिया कि बृजभूषण शरण ने कौन कौन से उन पर मुकदमे लगे हुए, तो फिर भी कार्रवाई नहीं हुई। देखो 38 मुकदमे दर्ज आज भी उस पे है। मेरे ख्याल में 84 पहले थे, कुछ कैंसिल करा लिए। क्यों? 6 बार का सांसद है, ये बाहुबली है, गुंडा आदमी है। ये हमारी खिलाड़ियों को बिस्तर पर ले आना चाहता था और बहुत सारी लड़कियों को बिस्तर पर लेके भी गया है। ये देश के प्रधानमंत्री के लिए और गृह मंत्री के लिए डूब मरने की बात है। लेकिन सरकार तानाशाही है। दिल्ली पुलिस गृह मंत्री के अंडर आती है। या तो गृह मंत्री ने आदेश कर रखे भाई लड़कियों के बयान नहीं लेने, नहीं तो पुलिस तो सबके लिए कार्रवाई करती है। लेकिन ये आप कहने की कोशिश करें कि सरकार दबाव बना रही है प्रशासन पे? बिल्कुल दबाव बना रही है प्रशासन पे, नहीं तो कार्रवाई हो जानी थी। इसको तो जेल के अंदर जाना चाहिए था, आज से पहले 3 महीने पहले चला जाना चाहिए था। लेकिन अपने उसका प्रभाव का गलत इस्तेमाल करके, और प्रधानमंत्री सोया पड़ा है। एक तरफ तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देता है, जो हमारी बेटियां ओलंपिक से मेडल लाती है, कॉमनवेल्थ से गोल्ड मेडल लाती है, एशियाड से गोल्ड मेडल लेती है, उन बेटियों के साथ इतना बड़ा अत्याचार, तो आम बेटी कैसे सुरक्षित रहेगी? ये यक्ष प्रश्न बनता है। लेकिन देश का प्रधानमंत्री क्यों सोया पड़ा है? क्या उसको दिख नहीं रहा? गोदी मीडिया भी सोई पड़ी है। देश के प्रधानमंत्री से क्यों नहीं प्रश्न पूछ रही? गृह मंत्री से क्यों नहीं प्रश्न पूछ रही? इतना बड़ा कांड है यो पूरे देश का ये। लेकिन सरकार की मंशा गलत। यहाँ पे कोई नेशनल मीडिया है, तुम सारे सोशल मीडिया के हो। नेशनल मीडिया को स्पष्ट आदेश है, खिलाड़ियों के पास कैमरा नहीं जाना चाहिए। चला गया तो वापस जाओगे। अच्छा। वाकई में बेटी, अत्याचार में वो कुदरत इसका जल्दी ही सॉल्यूशन निकालेगी। मतलब बीजेपी की तरफ से जवाबदेही ना कार्रवाई, बीजेपी की तरफ से ये अनाचार अत्याचार होते रहेंगे। अच्छा, ये तो और बढ़ेंगे। तुम कह रहे हो फर्क पड़ेगा, और बढ़ेंगे। इसका सॉल्यूशन जल्दी किसी के माध्यम से तुम्हारे सामने 10 दिन में आ जाएगा, और 1 महीने में इसको शे देने वाले भी अरेस्ट होंगे। अब एक बात बताओ, ये राज महाराज है, मालिक हम है, अरे हम नौकरी को फरियाद करें? नौकर को तो जूते ला क्या करे, नौकर पर डांट मारे से। नौकर किसको बोल रहे हैं? नौकर जो बनारस के, जो हमारे पाँव पकड़ के आ रहा है, बनारस के नौकर हैं, पब्लिक के नौकर हैं, सारे राजनीतिक जो नेता हैं। हाँ, पब्लिक का पैसा है, टैक्स का, हमारे टैक्स का पैसा है इनका। तो अगर नौकर है तो फिर भी कोई जवाब नहीं आ रहा, कार्रवाई नहीं हो रही है। सेवा खातर बड़ा हुआ मेहनती नौकरे और के हैं। ये नौकर बन का जनता का ठोकर मार रहे हैं। बोले नौकर बन के जनता को ठोकर मारते हैं। तो ये भी जनता का ठोकर वाला देख ले तुम। आज तुम शायद मेरे ख्याल में क्या बोलोगे, दिल्ली के अंदर उन लड़कियों को समर्थन देने के लिए केवल हजारों आदमी था। यूँ तो हजूम बनेगा। अरे सरकार ने चलतीकरण के लिए ये खास मुद्दा बनेगा, और तो कोई बढ़िया और चाहे ना बढ़िया हो। बोले 2024 में बीजेपी को हटाने के लिए ये मुद्दा जरूर काम की बात नहीं। ये डूब मरने की बात है देश के प्रधानमंत्री के लिए और गोदी मीडिया के लिए, जो लोग जाति विशेष की इनको बेटियां बना रहे हैं। ये देश की बेटियां हैं, देश की आन बान और शान है। ये पूरे देश की बेटियां हैं, लेकिन गुमराह करना चाहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। तो ये लोग हमारे साथ मौजूद थे जी, जो इनके समर्थन में आए हुए, लगातार बीजेपी पर निशाना साध रहे हैं। हर एक इंसान जो पहलवानों के समर्थन में है, बार बार बीजेपी से जवाबदेही की मांग कर रहा है, बार बार कार्रवाई की मांग कर रहा है। जो इस केस में आगे आगे नए मोड़ आते रहेंगे वो आप तक पहुंचाते रहेंगे। बने रहे हमारे साथ। शुक्रिया।